स्वागत है आपका। देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। झांसी के किशोरपुरा गांव में एक शख्स सुबह के मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। इसी दरमियान जो विनोद पटेल है वो जाते हैं अपने खेत पर अपनी फसल देखने। उनके खेत के बगल में ही आपको बता दें कि उस खेत में एक कुआं भी था। वो अपनी फसल की देखरेख करते हैं। इसी दरमियान उनको वहां से गंदी बदबू आने लगती है। वो सोचते हैं कि आखिर यहाँ है क्या। इस पर वो कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो बदबू तेज होने लगती है। वो फॉलो करने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें कुएं पर जाकर वो बदबू खत्म मिलती है। अब वो कुएं पर झांकते हैं कि आखिर ये बदबू किस चीज की है। अंदर झांकने लगते हैं तो देखते हैं कि वहां पर दो बोरियां पानी की सतह पर तैर रही थी। पीले रंग की ये बोरियां थी। उन्हें लगा कुछ अटपटा वो बोरियां देख के। इसके बाद वो वहां के किशोरपुरा गांव के लोगों को सूचना देते हैं कि आपके गांव के इस कुएं में अजीब सी बदबू आ रही है और दो बोरियां दिखाई दे रही है। लोगों को लगता है कि आखिर को हो सकता है कुछ फेंका हो किसी ने, तो वो जैसे तैसे उस बोरियों को निकालने की कोशिश करते हैं। जब बोरियां बाहर आती हैं, वो खोलते हैं तो आपको बता दें कि यकीन मानिए वहां पर एक शख्स जो है बेहोश हो जाता है। वो देखता है जब बोरियां खुलने लगती है तो उसे अपनी सुध नहीं होती। वो जो कुछ वहां बोरियों में था उसे देखकर वो अचानक वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गई थी, फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है कि किशोरपुरा जो गांव है वहां के कुएं में दो बोरियां थी जिसे निकाला गया है और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुलिस को सूचना देने पर मजबूर कर दी थी। फौरन मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंचती है। जब बोरियां खुलती है तो आपको बता दें कि पीले रंग की बोरियां खोली जाती है तो एक बोरी में जो गर्दन से लेकर कमर तक का पार्ट होता है वो उस बोरी में लपेटा हुआ था और बांधकर किसी को फेंका गया था। अब दूसरी बोरियां खुलती है तो आपको बता दें कि कमर से लेकर जांग तक का जो पार्ट होता है वो उस बोरिया में मिलता है। अब देखकर लाश जो है उसकी शिनाख्ती करने की कोशिश की जाती है। पंचनामा होता है। उस गांव में पूछा जाता है कि क्या आप जानते हैं इस जो भी कपड़े थे, जो भी चीजें मौजूद थी। तो इस पर गांव वालों का कहना है कि कोई भी उस पर शिनाख्ती नहीं कर पाया, कोई भी पहचान नहीं पाया कि आखिर ये बॉडी किसकी हो सकती है। पुलिस ने फौरन ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर्ड किया। इसके साथ ही जांच पड़ताल तेज कर दी और जैसे कि लाश आपको बता दें, देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लाश महिला की थी। ताजुब की बात यह है कि महिला का सिर से नीचे गर्दन के पार्ट तो मिले थे, ना सिर मिला था, ना हाथ मिले थे, ना पैर मिला था। यानी महिला का जो लाश था उसे बेरहमी से उसे काटा गया था, या फिर हो सकता है कि महिला को जिंदा ही उसका धड़ अलग किया गया था, उसकी हाथ अलग किए गए थे, इसके साथ ही पैर अलग किया गया था। जिसके बाद उसके जो दो पार्ट्स हैं, मेजर दो पार्ट जो मिलते हैं, सिर से नीचे का धड़ और इसके बाद कमर से लेकर जांग तक का पार्ट, वो दोनों को उस बोरिया में पैक किया जाता है और उस जो खेत में कुआं था उसमें डंप कर दिया गया था। पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, पूछती है। बता दें कि ये जो विनोद पटेल है चश्मदीद, इन्होंने महेबा रोड पर इनका जो खेत है वहां पर गए थे। जिसके बाद बुधवार यानी 13 अगस्त को ये खुलासा होता है कि फतेहपुर थाना के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में कुएं में एक महिला को बांध कर फेंका गया था, महिला की लाश को। अब पुलिस ने जब केस रजिस्टर्ड किया है तो संदेह जता रही है कि हो सकता है कि महिला को जिंदा काटा गया हो और हो सकता है कि महिला को मर्डर के बाद उसकी बॉडी के पार्ट्स किए गए हो। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है किसी भी तरह से वो शरीर के जो अन्य पार्ट्स है, मुंह यानी सिर का पार्ट है, जिससे शिनाख्ती हो सकती है कि ये है तो है कौन। और बॉडी आपको बता दें कि डिकम्पोज्ड वे में है, यानी कुएं में कई दिन से वो लाश वहां पर तैर रही थी, जिसकी वजह से गंदी बदबू विनोद पटेल को आती है और सूचना पुलिस तक पहुंचती है। फिलहाल पुलिस ने इस केस को लेकर रजिस्टर कर लिया है, मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही जांच कर रही है और तलाश कर रही है कि महिला के जो और बॉडी पार्ट्स हैं, यानी पैर है, हाथ है और सिर है, इसे तलाशने की कोशिश कर रही है ताकि मिल जाए और पहचान हो सके कि आखिर महिला कौन है। थाना कोड़ी फतेहपुर के गांव किशोरपुरा के जंगल में कुआं है, उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है जो अज्ञात है। ये काफ़ी पुरानी लग रही है और इसका बॉडी डिकम्पोज है। इसको शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें शिनाख्त करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मौके पर पीड़ित की और सभी लोगों ने घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिया। इसका
घटना का अनावरण करने हेतु टीम लगाई गई है। बाकी इसका बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई। आसपास के गांव में भी शिनाख्ती के लिए पुलिस जा रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर ये महिला कौन है, इसकी पहचान सामने आ सके। फिलहाल आपको बता दें कि मामला बुधवार 13 अगस्त के शाम में खुलासा होता है, जिसमें पता चलता है कि झांसी के टोडी के फतेहपुर थाना में इस तरह का मामला सामने आया है। फिलहाल ये ब्लाइंड मर्डर का केस है और जो लाश के साथ बर्बरता की गई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कातिल ने बड़े ही बेरहमी से लाश पर अपना गुस्सा निकाला है। यानी महिला को बड़े ही गुस्से में, जिस तरह से, क्योंकि एक मर्डर होता है, साधारण मर्डर हो, लेकिन जिस तरह से महिला के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग काटा गया है, अलग अलग जगह पर फेंका गया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बेहद खुन्नस में रहा होगा कातिल, जिसकी वजह से महिला के साथ इस तरह से उसने अंजाम किया होगा। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी की तलाश में पुलिस है और दूसरी ओर शिनाख्ती के लिए पुलिस जद्दोजहद कर रही है कि कैसे भी पता लगाया जा सके कि आखिर ये महिला है तो है कौन और आसपास के गांव की है या फिर किसी ने यहाँ पर मर्डर करके डंप कर दिया है।